16 से 18 तक में एक विशेष सत्र जो है लोकसभा में आहूत होने जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगी कि जो कार्य पूर्व में बहुत पहले संबंधित बहुत सारे दलों के भाषणों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जिनकी कथनी और करनी में अंतर हुआ करता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कथनी और करनी को एक करते हुए पूरे समर्पित भाव के साथ में महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान करती है, उस सम्मान को आधी आबादी को एक तिहाई जो है, चाहे वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो, एक तिहाई यानी कि 33% का आरक्षण उनको आज देना जो है वो सुनिश्चित करना, उसको लागू करना, डिलिमिटेशन का आगे भविष्य में कार्य किया जाना, इसको लेकर जो है जो विशेष सत्र आहूत हुआ है, मैं आदि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आदि आबादी की ओर से भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वाकई जो महिलाओं का हक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही ने देने का काम किया है। हम उत्तराखंड की महिलाएं और देश की महिलाएं आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हैं। 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है मैडम, वो धरातल पर कब तक दिखाई देगा? देखिए 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है, जो कि नारी शक्ति अधिनियम के रूप में 2023 के रूप में हम सबको विदित है, निश्चित रूप से ये कब से होगा इसी पर पूरी चर्चा है और मुझे इसी पर पूरी चर्चा 16 से 18 है। निश्चित रूप से इसको लागू करना और निश्चित रूप से इसकी परिसीमन के संदर्भ में सारी चर्चाएं करना वो लोकसभा के अंतर्गत होगा। मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार का संकल्प है, मैं वह ये दिखता है कि ये बहुत जल्द जो है लागू होते हुए निश्चित रूप से महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। अभी तक जो महिलाएं सीट है उसमें देखने को मिलता है, चाहे पार्षद की हो चाहे फिर निगम में प्रधानों में ग्राम प्रधान की हो, प्रधानपति और पार्षदपति ही हावी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति इस उसमें ना आए, उसको लेकर क्या? देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से लेकर आती थी तक में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बात स्पष्ट है और ये बात बहुत मैं समझती हूँ कठोरता के साथ में लागू किया गया है कि जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ग्राम प्रधान के रूप में हो, चाहे वो पार्षद के रूप में हो, चाहे वो मेयर के रूप में हो, चाहे वो विधानसभा के रूप में हो, चाहे वो लोकसभा के रूप में हो, जो प्रतिनिधित्व करता है, चूंकि वो इसी बात से उनको प्रतिनिधित्वकर्ता बनाया गया है कि वे स्वनिर्णय लेने में सक्षम होंगे, वे समाज के हित में काम करने में स्वनिर्णित व्यवस्था में भरोसा करते होंगे और उनके विकल्प के रूप में उनके कोई परिजन जो हैं वो किसी प्रकार का निर्णय करता नहीं होंगे। पार्टी ने हमेशा इसका ख्याल रखा है और मैं समझती हूँ कि बहुत ग्राम पंचायत स्तर पर तो हमारे ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण भी हुए हैं, तो इसलिए कहीं इस प्रकार चीज को बढ़ावा नहीं है कि उनके बदले उनके परिजन जो है किसी प्रकार के जो है निर्णायक होंगे। ये व्यवस्था दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है ही नहीं। मैडम धरातल पर जो है ना, जो आप बात कर रही हो धरातल पर सही नहीं है, क्योंकि चाहे आप हरिद्वार में देखो, चाहे कहीं भी देखो जहाँ महिला मेयर है या जहाँ पर प्रधान है, वहाँ बिल्कुल वास्तव में स्थिति है, सच्चाई है। देखिए मैं समझती हूँ कि हर संवैधानिक मीटिंग में कहीं पे भी किसी भी जनप्रतिनिधि के जो जनप्रतिनिधि महिला के रूप में उसके परिजन कहीं पे भी संवैधानिक बैठकों में आमंत्रित नहीं। मैं समझती हूँ कि उन बैठकों से वो स्वयं ही अपने आप में जो है संवैधानिक परंपराओं का वो पालन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं समझती हूँ उनमें तो 100% इसका पालन है और जहाँ कहीं भी इस प्रकार से होता है तो निश्चित रूप से मीडिया बंधुओं के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से, उसको सुनिश्चित किया जाता है कि निर्णय करता है ये जो हमारा जनप्रतिनिधि जिस किसी रूप में भी है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर है, चाहे वो मेयर के स्तर पर है, वो ही उसके निर्णायक होंगे। इसको लेकर सुनिश्चितता की जाती है। क्या चुनाव तक सीटें बढ़ेंगी प्रदेश के अंदर, ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में चुनाव की सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा, इत्यादि इत्यादि विषय सभी लोकसभा की चर्चा का हिस्सा रहेगा और हमें लोकसभा की चर्चा को सुनना चाहिए और निश्चित रूप से उस चर्चा को जब हम सुनेंगे तो हमारे जो भी हमारे ये क्वेश्चंस है वो उसके माध्यम से समाधानित होंगे। यही निर्णय करने के लिए सभी कुछ जो है मैं समझती हूँ कि लोकसभा के अंतर्गत ये विषय आना है और हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो है निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के देश के हित में हो, सीटें बढ़ना हो और चाहे वो आरक्षण के संदर्भित हो, मैं समझती हूँ कि वो सभी कुछ लागू किया जाएगा। शक्ति हाँ जी, मुख्य बिंदु क्या है? देखिए इसका मुख्य बिंदु तो यही है कि हम लोगों को जो है एक तिहाई प्रतिनिधित्व देना जो है वो राज्य विधानसभाओं में सुनिश्चित हो रहा है, लोकसभा में सुनिश्चित होता है। अब हर पार्टी को जो है निश्चित रूप से महिलाओं को नेतृत्व देना जो है उनका संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, जिससे वे भाग नहीं सकते। यानी कि महिलाएं जो अब
किसी न किसी, चाहे वो छोटे स्तर पे काम करें, बड़े स्तर पे काम करें, या फिर वो महिलाएं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी जो ये 1/3 अधिकार उनको जो है कानून के रूप में दिया गया है, जो कि हर दल को जो है उसका पालन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की है। तो मैम, ये जो प्रतिनिधि कार्य करते हैं महिलाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि जो कार्य करते हैं, क्या उस पर कठोरता से नियम लागू होंगे? देखिए, मैंने कहा कि हर संवैधानिक बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के परिजन किसी भी रूप में किसी भी संवैधानिक बैठक में प्रतिभाग करने के योग्य नहीं है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हरिद्वार में हो, देहरादून में हो, जहाँ का, या हमारे अन्य जनपदों में हो, हमारे जो घरेलू गैस है उसकी आपूर्ति निर्बाध तरीके से लोगों को मिलती रहे, उसके लिए समय सारणी बनाई गई है, उसके लिए रोस्टर भी बनाया गया है, उसके लिए छापेमारी भी की गई है, उसके लिए कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो उसको भी हम लोगों ने सुनिश्चित की। कई जगह पे FIR भी लिखी गई है, कई जगह पेनल्टी भी लगी है, इत्यादि इत्यादि कार्रवाई आज भी गतिमान है। और हमारी ये भरकस कोशिश है कि घरेलू गैस की कोई कमी ना होने पाए, और वो है भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यधिक स्टॉक करने के देर से या आने वाले चीज़ों की संभावनाओं के हिसाब से व्यक्ति थोड़ा सा विचलित होता है, जिसके कारण से जो है इस प्रकार की थोड़ी सी अव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन घरेलू गैस की आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार में तमाम आश्रम है, धर्मशाला है, तो उनमें शुरुआती समस्या आई थी कि वहाँ पर जो है सप्लाई नहीं होती, इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है कि वैश्विक परिस्थिति के परिदृश्य में निश्चित रूप से शुरुआत में कुछ न कुछ ऐसी, जब हम किसी चीज़ की कोई कमी यदि रूमर्स के रूप में फैल जाए, चाहे वो छोटी सी चीज़ नमक ही सही, चाहे वो छोटी सी चीज़ चीनी सही, तो उसके कारण से लोग जो है वो जमाखोरी, उसके कारण से लोग जो है अत्यधिक स्टॉक करना, इस ओर जो है वो बढ़ते हैं, और जिसके कारण से अव्यवस्था फैलती है। लेकिन वर्तमान में सभी चीज़ें जो है वो व्यवस्थित है। जिनके पास में गैस का कनेक्शन है उनको अपने समय सारणी के साथ में गैस की आपूर्ति की जा रही है।